हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल भारत भोग में। आज बहुत अच्छे पराठे की रेसिपी लेके आए हैं। तो जब आप बना के खाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा, मस्त हो जाओगे पराठा खा के। तो इतनी अच्छी पराठों की रेसिपी है तो आपको इसमें दाल सब्जी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल पराठे ये खा के आपका एकदम मन तृप्त हो जाएगा खाना से, ये तो मेरी गारंटी है। तो हम आज जा रहे हैं वही पराठे बनाने जाएंगे। पराठे के साथ बनाएंगे कुछ ऐसा रायता कि उसमें कुछ टेस्ट आ जाए। दाल सब्जी कुछ नहीं, आप कहोगे अभी कहा था दाल सब्जी कुछ नहीं, तो हाँ अभी भी हम बोल रहे कि उसमें दाल सब्जी कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रायता तो लगेगा क्योंकि ये पराठा खाओ ना तो रायता ना वो तो बेकार ही है। तो बहुत टेस्टी रायता भी बनाएंगे, बहुत टेस्टी पराठा भी बनाएंगे। तो इतना अच्छा पराठा है कि हम बता नहीं सकते। मैंने तो खाया, मेरे यहाँ तो सबको बहुत ही पसंद आया, बहुत ही। और कम ऑयल से बनाया है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया है और ना ज़्यादा कोई उसमें मेहनत लगी है। तो बहुत टेस्टी मैंने पराठा बना के तैयार किए हैं। तो अब हम वही शाम का समय है, करीब कितना बजा होगा, 5:30 पौने 6 के करीब है। रात में हमको 7 बजे का नंबर मेरा लगा है हॉस्पिटल में, हमको दिखाने भी जाना है। तो हमने सोचा सबसे पहले हम पराठे की रेसिपी तैयार करते हैं। रेसिपी भी हो जाएगी और सबका नाश्ता भी हो जाएगा चाय के साथ। तो चाय तो शाम की हो ही चुकी है, तो हमने सोचा थोड़ा सा रायता ही बना लेते हैं। बस मैंने गैस जला दी, कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाल दिया मैंने 50 ग्राम मुश्किल में बेसन। तो बेसन को हम पहले भून लेते हैं ब्राउन होने तक, क्योंकि बेसन का कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद शुरू करेंगे पराठा बनाना, क्योंकि बेसन और आटा मिला दो तो बहुत टेस्टी पराठा बनते हैं, बहुत टेस्टी। इसको बोलते हैं सुपर टेस्टी। तो बस यहाँ पे हमने गैस को कर दिया बंद, क्योंकि बहुत थोड़ा सा मैंने बेसन डाला था और भारी तले की कढ़ाई है तो वो देर तक कढ़ाई गर्म रहती, इसलिए मैंने ज़्यादा देर तक नहीं जलाई है। बस यहाँ पे बेसन मेरा अच्छे से ब्राउन हो चुका। खुशबू बहुत सुंदर सी खुशबू आ रही है इसकी, एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, जैसे लड्डू नहीं बनते हैं बेसन के, बस उसी तरीके से इसमें खुशबू आ रही। तो बस मैंने यहाँ पे आलू उबाल लिए थे। आलू उबालने के बाद आज अम्मा मेरी बना रही वीडियो, मोबाइल दिखा रही हैं, तो इस वजह से जानते तो हो ही कि पहली बार तो दिखाया तो नहीं समझ में आता है, इतना नहीं किसी के समझ में आता है। तो बस यहाँ पे आलू मेरे उबल चुके हैं, तो आलू को हम छील के और बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैंने 4 आलू लिए, तो आलू तो 6-7 उबाले, लेकिन फट गए आलू, तो मज़ा नहीं आया। तो जब फटे हुए आलू अगर उसमें मैश कर वो काटेंगे तो वो एकदम मैश हो जाएंगे, तो मैश का फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो आलू हमने ले लिया, आलू को हम काट लेते हैं। तो एक आलू जो फट गया था उसको मैंने निकाल दिया है और 3 आलू को हम काट लेते हैं। काटने के बाद छोटे छोटे, बहुत छोटे पीस में काटेंगे। तो अभी पास के दिखाने की वजह से कुछ बड़ा सा लग रहा है, लेकिन बड़ा इतना है नहीं, बहुत छोटा छोटा पीस आलू का है। तो यहाँ पे आलू मैंने ये देखो काट लिए हैं। काटने के बाद अब हम बहुत छोटा छोटा सा प्याज काटेंगे, इसी में डालेंगे। बहुत छोटा छोटा सा मैंने प्याज भी डाल दिया यहाँ पे। अब लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। हरी डालो ना रायता में, तो हरी में कलर एक तो नहीं आता, ऊपर से गरम करके वो क्या कहते हैं उसका, अरे पड़ जाती तो मुंह में कुछ ज़्यादा ही कड़वा हो जाता है, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेते, नमक सब हर चीज़ डाल के। अभी धनिया नहीं डाली, और तो हर चीज़ मैंने डाल दिया, नमक वमक सब, जीरा पाउडर सब डाल के मैंने बस अब धनिया भी डाल दी। तो इसको कर देते अच्छे से मिक्स करने के बाद दही को मैंने फेंट लिया, फेंटने एकदम स्मूथ दही बना दिया। तो बस ये मैंने डाल दिया दही यहाँ पे। तो ये देखो बढ़िया दही, एकदम बढ़िया क्रीमी टेक्सचर में दही मेरा एकदम बढ़िया हो गया। तो ये डाल दिया, अब अच्छे से मिला देंगे इसको भी आलू प्याज वाले रायता में। तो पहले अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। धनिया पड़ी है तो धनिया से और भी अच्छा टेस्ट भी आता है, कलर भी बहुत सुंदर आता है। तो बस दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने तड़के के लिए पैन चढ़ा दिया है। पैन चढ़ाने के बाद इसमें डाल दिया जीरा, घी थोड़ा सा, जीरा हींग डालने के बाद थोड़ी सी राई डाली थी। अब लगा देते हैं हम इसमें तड़का। तो ये देखो गया तड़का। तो मेरा आलू प्याज का रायता हो गया रेडी यहाँ पे, ये देखो। तो आलू प्याज का रायता बढ़िया। अब बस इसको हम मिक्स कर दे, गर्म है ना पैन, तो इसी में डाला दही, तो वो तड़क रहा था अभी भी। तो बस मिक्स करके अब रायता को साइड में रख देंगे। साइड में का फ्रिज में रखेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि जब गर्मी में पड़ा रहता है तो खट्टा बहुत हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची ऊपर से और डाल दी। ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है, ये एकदम सिंपल वाली मिर्ची है, कश्मीरी वाली। तो कलर के लिए मैं डाल दिया। कितना सुंदर कलर हो रहा है इसका, लुक देखिए ज़रा, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर लग रहा है रायता देखने में। खाने में तो है ही टेस्टी,
दही की कोई चीज़ हो तो टेस्टी तो होती है। बस मैंने आटा ले लिया। आटा मैंने हल्दी, धनिया, मिर्चा, हींग, जीरा पाउडर और वो अजवाइन, जीरा, खड़ा जीरा, भुना जीरा, हर तरह का जीरा फ़ायदे के लिए डालने के बाद अब हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और नमक तो पड़ता ही है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम घोल बनाएंगे। थोड़ा सा मारेंगे थोड़ी नहीं, इसका थोड़ा सी चम्मच से अच्छे से फेंट के इसका हम घोल बनाएंगे। घोल बनाने के बाद फिर इसके हम पराठा बनाएंगे इसी के। तो थोड़ा सा पानी अभी और पड़ेगा क्योंकि अभी सूखा है बेसन, गरम बेसन है तो पानी सूख जाता है। तो बस यहाँ पे घोल मेरा हो गया तैयार। आटा मैंने रोटी वाला था पहले ही से मड़ा हुआ रखा था, कोई अलग से थोड़ी नहीं आटा मड़ना के अलग से तैयार करो, वही रोटी वाला नॉर्मल सा आटा, बस थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। तो लोई जो रोटी बनाते उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। अब इसको हम बेलेंगे, मतलब रोटी बेलते उससे थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं, थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये देखो मैंने बेल दिया पराठा। पहले सही से पूरा बेल लें। तिवाई मेरी इतनी बड़ी नहीं, जैसे कोई चीज़ डबल साइज में बनाओ तो तिवाई छोटी पड़ जाती है। बेलने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे बेसन वाला घोल। पूरे पराठे में तो 2 चम्मच डालेंगे, पूरे में फैला देते हैं चम्मच की सहायता से ये घोल को। ये घोल नहीं है, मतलब मोटा है, थोड़ा सा ग्रेवी टाइप में है, तो पूरे में लगा देते हैं। मसाले पड़े ही, अजवाइन पड़ी है, हर चीज़ पड़ी है इसमें, तो पूरे में लगा देते। लगाने के बाद फिर इसमें हम अब और भी मसाले डालेंगे, मतलब अब मसाले नहीं, अब सब्जियां जो भी है हमारे पास वो डालेंगे। सब्जियां में कुछ नहीं, सिर्फ प्याज था, वही। टमाटर तो पड़ते नहीं हैं, टमाटर तो रखे थे लेकिन टमाटर पड़ते नहीं हैं, इसलिए तो पहले पूरे में अच्छे से फैला लेते हैं इसको। ये देखो, फैलाने के बाद फिर हम करते इसकी आगे की तैयारी। तो देखने में लग रहा होगा कितना अच्छा लगता है, तो खाने में तो और भी टेस्टी लगेगा। तो किनारे से जो बेसन निकल गया उसको हम हटाते जा रहे हैं, बीच में लगाते जा रहे हैं, फिर सेकने में दिक्कत होगी इसलिए। तो बस पूरे में फैला दिया। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया प्याज। प्याज डालने के बाद पूरे में प्याज को फैला लेते हैं। अब डाल दिया मैंने हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद तो एक कटी मिर्च मतलब काट के रखी थी वो डाल दिए। अब इसको हम एक तरफ चक्कू से काट लेते हैं पराठा को। अब इसका बनाएंगे हम रोल। तो बहुत अच्छी, थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा दिया क्योंकि बेसन है तो हाथ में ना लगे, चिपके ना। हाथ में लगने से कोई जहर थोड़ी नहीं है, लेकिन चिपके ना, इसलिए हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया। तो बस यहाँ पे हम रोल बना लेते हैं। आटा भी थोड़ा सा गीला हो गया, तिवाई में लग रहा है, और बेसन भी थोड़ा सा गीला हो गया। गर्मी में यही तो है, गीला हो जाता तो हाथ में लगने लगता है। तो बस हम पहले बना लेते लोई पूरे को, फिर अच्छे से हम, अम्मा दिखा रही तो वो सही से दिखा नहीं पा रही, उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी कम दिखता है तो सही से मोबाइल नहीं दिखा पा रही, इसलिए। तो बस ये मैंने लोई बना ली। अब इसमें लगा लेंगे सूखा आटा, मतलब कि परथन, जो हम लोग जिसको परथन बोलते हैं, वो लगा के अब हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। अगर तेज़ हाथों से बेलेंगे तो ये सारा निकल जाएगा, इसलिए धीमे धीमे हाथ से बेलेंगे तो बढ़िया से परत आएंगे, फूलेंगे इसके। तो इसको लच्छा पराठा की तरह हम बेलेंगे, और लच्छा पराठा की तरह तो वो हो ही गया है। सूखा आटा डाल के और बेलना पड़ेगा क्योंकि बेसन है वो निकलता है तो चिपकने लगता है, इसलिए ये देखो हो जाता है। तो थोड़ा सा सूखा आटा डाल के फिर बार बार से, अब इतना मोटा भी नहीं कि सेकने में कच्चा रह जाए तो और दिक्कत हो जाए खाने में। तो मतलब इतना ना पतला ना मोटा, मीडियम वाला बेलेंगे। तो बस पराठा मैंने बेल लिया, गैस जला दी है। गैस जलाने के बाद मैंने तवा चढ़ा दिया, और तवा चढ़ाने के बाद अब थोड़ा सा लगाएंगे इसमें तेल कि चिपके ना, क्योंकि बेसन है ना, इसलिए। तो तेल लगाने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें अपना पराठा। तो बस यहाँ पे बेल चुका है। अब हम पराठा डाल दें इसमें और धीमी आंच कर दें, क्योंकि मोटा पराठा है तो सिकने में लगेगा समय। तो ये डाल दिया है, जिस तरफ बेसन था उसी तरफ ज़्यादा देर तक सेकना, तो उसी तरफ से मैंने डाल दिया इसको। अब धीमी आंच में सिकता रहेगा, तब तक हम अपना दूसरा, मतलब बबुआ मांगने लगे तो हमने कहा लाओ रायता फ्रिज से निकाल देते हैं। धीमी आंच, जलेगा वैसे भी नहीं, आराम से ये सिकता रहेगा धीमे धीमे। तो बस अभी तो एक सिकने में समय लगेगा, क्योंकि कम से कम 4 से 5 मिनट तो लग ही जाएंगे एक में। तो ये सिक जाए, उसके बाद फिर हम आगे का फिर हमको निकलना भी है, इसलिए
क्योंकि जब 6:30 बजे निकलेंगे तब 7:15 7:30 तक पहुँचेंगे। 1-1.25 घंटा तो 1-1.25 घंटा तो लग ही जाता है। तो एक साइड ये अब तवा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें लगाएंगे घी। ज़्यादा घी नहीं लगाएंगे, बहुत थोड़ा सा घी लगाएंगे। ये देखो ज़्यादा नहीं, देखो थोड़ा ही थोड़ा लगाएंगे और बढ़िया मस्त वाला पराठा सेकेंगे। तो बस एक तरफ मैंने से घी लगा दिया। फिर इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद और बस एक ही एक सब लोग खा पाएंगे, हम कब खा पाएंगे, एक एक खा पाएंगे, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे क्योंकि इतना मोटा ही मैंने बनाया। और शाम को अभी एक एक खा लेंगे, फिर का नाम 10-11 बजे रोटी खाएंगे। नहीं अभी सब लोग खा लेंगे 5 बजे, फिर रोटी कौन खाएगा, फिर सुबह जल्दी भूख लगेगी। तो इतना नहीं करते हैं कि अभी पेट भर जाए फिर रात में सब लोग भूख के सो जाएं, ऐसा नहीं करते हैं। तो अभी सीख जाएगा, एक एक खा लेंगे। उसके बाद फिर 11 बजे, पहले माया कोई खाना खाता ही नहीं है, 11 ही बजे खाया जाता। तो बस पराठा देखो कितना मस्त मेरा सीख रहा है। पराठा सीख जाए उसके बाद हम तो खा के जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको बैठना पड़ेगा। जब हम कुछ खा लेते तो हम बैठ नहीं पाते हैं। बिल्ली इतने परेशान करें, वो दही दिख रहा है उसको, दही की वजह से बार बार घूम रही है। तो बस यहाँ पे सीख रहा पराठा मेरा। गर्मी तो किसके किसके यहाँ पड़ रही, मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वाकई में बहुत हद से ज़्यादा से बहुत गर्मी है। तो अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है, आगे क्या होगा, जून के महीने में क्या होगा, अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है। तो बस अब इसको दबा दबा के सेकते हैं कि अंदर तक बढ़िया सीख जाए मस्त वाला। तो ये धीमे धीमे बिल्कुल करते, तब तक हमने कही जब तक ये सीख रहा तब तक कलछुली इसलिए इसके ऊपर रख दी और दबा रहेगा और सीख जाएगा। तब तक हमने कहा हम दूसरा पराठा बेल लेते, जब तक ये सीखेगा तब तक हम दूसरा बेल लेते। तो ये मेरा कितना बढ़िया करारा पराठा एकदम ब्राउन कलर का एकदम सीख के तैयार हो गया। प्याज भी अंदर से बढ़िया सीख गया है, कितना अच्छा लग रहा देखने में है। तो पराठा मेरा बन गया। अब हम जा रहे दूसरा वो भी सेक लेते हैं। सेकने के बाद ये देख कितना बढ़िया, ऐसे ही पराठा गरम गरम खाने में अच्छा लगता है, ठंडे हो जाए फिर नहीं अच्छा लगता है। तो ये लच्छे लच्छे जैसे बिल्कुल निकल रहे पराठा में, क्योंकि लच्छे वाले हो ही गए, वो फोल्ड जैसे किया वैसे ही हो गया। बस मैंने ये देखो लगा दी प्लेट, ये रखा रायता, कितना सुंदर रायता भी लग रहा, और ये लग रहा ये रखा पराठा। तो बस खाना मेरा हो गया रेडी। खाना नहीं, शाम का छोटी मोटी भूख वाला, बड़ी भूख वाला नहीं है, ये जो छोटी से छोटी भूख होती है उसका है।